हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। ठीक है, अब सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न एज इट नेम सजेस्ट हमें एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न बनाना है जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकें क्लास का। ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सिंगलटन। ठीक है, ये हमने इसकी एम्प्टी बॉडी डिफाइन कर दी। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या करते हैं, हम सिनेरियो लेते हैं, मेन में जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है ना, ये हमारी क्लास है, लेके चलिए मैंने S1 क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट अलाउ करूँगा तो यूज़र मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इससे तो मतलब मुझे ये अलाउ नहीं करना, करेक्ट। और लेट्स से अगर मैं करना चाहूँ पॉइंटर S1 इक्वल टू न्यू सिंगलटन, और अगर मैंने ऐसा अलाउ कर दिया तब भी यूज़र मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, करेक्ट। तो मुझे ये भी अलाउ नहीं करना। ठीक है, अब इन दोनों सिनेरियोज को मुझे अलाउ नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट में डाल दूँगा। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हमें ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट तो फाइनली बनाना ही है और हम उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट में भी डाल रहे हैं ताकि बाहर से ना हो, तो उसकी डेफिनेशन तो हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एक सिनेरियो क्या आता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। लेट्स से S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ये वाला। ठीक है, मैं S2 क्रिएट करता हूँ S1 से। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, बेसिकली दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है S1 से। ये कौन सा सिनेरियो है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का, करेक्ट। जब आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, तो ये भी अलाउ नहीं करना हमें। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट में डिक्लेयर करके क्लोज कर दूंगा, बस। इसकी डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेके चलो ये दोनों ऑब्जेक्ट है मेरे पास, S2 भी है S1 भी है, सिंगलटन। और अगर कोई करता है S2 इक्वल टू S1 असाइनमेंट, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें ऐसे सारे सिनेरियो अवॉइड करने हैं जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट के सिनेरियो क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी प्राइवेट में डाल देंगे विद नो डेफिनेशन। सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्ट भी आएगा। ये RHS कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है। और अच्छा, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर की अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, ऐसे हम कर नहीं सकते। कॉपी कंस्ट्रक्टर ब्लॉक करना है हमें, असाइनमेंट ऑपरेटर ब्लॉक करना है। ठीक है, तो एक तरीका क्या है कि आप सिंगलटन क्या लो, इंस्टेंस ले लो, सॉरी सिंगलटन नहीं, एक स्टैटिक इंस्टेंस ले लो सिंगलटन क्लास का।
स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया। और स्टैटिक डाटा मेंबर कैसे काम करते हैं इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, स्टैटिक फंक्शन से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पब्लिक में स्टैटिक फंक्शन बना देंगे, सिंगलटन गेट इंस्टेंस करके, ठीक है। और उसमें करेंगे क्या, चेक करेंगे पहले इंस्टेंस नल तो नहीं है, अगर नल है तो पहले उसे हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न, ठीक है ना। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा क्योंकि हमने एक स्टैटिक डाटा मेंबर लिया है, इसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन भी करना होता है, करेक्ट। तो वो कैसे करेंगे, सिंगलटन पॉइंटर, क्या डेटा टाइप का सिंगलटन पॉइंटर हो गया, और कौन सी क्लास का है सिंगलटन का, और क्या नाम है उसका, एम इंस्टेंस। इसको आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो नल से, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं मेन में कैसे इसको कॉल करूँगा, मैं करूँगा सिंगलटन, इसका ऑब्जेक्ट, और मैं स्टैटिक फंक्शन कॉल करूँगा कैसे, गेट इंस्टेंस यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर दो ऑब्जेक्ट, मतलब कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होगा। अब ये जो अब हम डिस्कस करते हैं लेजी, ये कह लीजिए लेट और अर्ली इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब ऐसा गेट इंस्टेंस करना, इसको बोलते हैं हम लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है कि आपको ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट करना है जब नीडेड है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है अर्ली इनिशियलाइजेशन, वो क्या होता है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, अप फ्रंट आपका ऑब्जेक्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए कर सकते हो इंस्टेड ऑफ नल, राइट, यहाँ पर आप न्यू सिंगलटन कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये हमेशा पहले इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है ना, प्रोग्राम रन होने से, स्टार्ट होने से पहले ही। तो पहले ही आपका ऑब्जेक्ट रेडी होगा, मतलब जब भी आप गेट इंस्टेंस करोगे कभी आप इफ नल के अंदर जाओगे नहीं, हमेशा यही रिटर्न होगा। इसे बोलते हैं हम अर्ली इनिशियलाइजेशन। लेट इनिशियलाइजेशन है जब आपको इंस्टेंस चाहिए तभी क्रिएट करना है, वो बेसिकली यूजिंग गेट इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो अर्ली इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये मल्टी थ्रेडेड सेफ भी है। अब हम मल्टी थ्रेडिंग का भी कर लेते हैं कि सिंगलटन को मल्टी थ्रेडिंग सेफ कैसे बनाना है, ठीक है ना, मल्टी थ्रेडेड सेफ। ये मल्टी थ्रेडेड सेफ भी है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अप होने से पहले ही ये बेसिकली इनिशियलाइज हो जाता है स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन सा थ्रेड कब एक्वायर करेगा, कब कॉल करेगा गेट इंस्टेंस, और ऐसा सिनेरियो तो नहीं कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए समहाउ। तो इसमें आपको वो टेक केयर करने की जरूरत नहीं। लेट्स से आप लेजी इनिशियलाइजेशन पे जाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को इमीडिएटली ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना, तब क्या करोगे आप यहाँ पर गेट इंस्टेंस पे, मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन पे जाता हूँ, ठीक है ना। इस पर हम लगाएंगे लॉक, हम पहले पी थ्रेड म्यूटेक्स टी का एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे m1 जो कि आउटसाइड दी क्लास है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पी थ्रेड, ये डेफिनेशन है अब गेट इंस्टेंस की, ठीक है। पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक m1, और वो जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली,
और फिर pthread mutex unlock m1 और फाइनली रिटर्न m_instance। इससे क्या हुआ, आपका जो एप्लीकेशन जो सिंगलटन क्लास है वो थ्रेड सेफ भी होगी। अब एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम आपका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन पे भी। बट इसका क्या डिसएडवांटेज हो रहा है, अगर आप देखो इसमें क्या है, बेसिकली मैंने क्या किया, इफ नल चेक डला हुआ है, करेक्ट। तो एवरी टाइम आपको गेट इंस्टेंस लेने के लिए लॉक लगाना पड़ रहा है, ठीक है। वो तो रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि लॉक तो हमें बस उस इंस्टेंस के लिए चाहिए जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फर्दर एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नल चेक करते हैं, फिर ये वाली स्टेटमेंट इधर आएगी लॉक की, ठीक है। तो बेसिकली कैसे लिखा जाएगा ये, अब सिंगलटन गेट इंस्टेंस, ठीक है। हम पहले नल चेक करेंगे, नल m_instance, ठीक है। और फिर हम लॉक लगाएंगे, अब हम pthread mutex लॉक m1, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे नल चेक करेंगे, और फिर इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगर नल है तो, और यहाँ पे अनलॉक कर देंगे। तो जब आपको फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तभी लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ पर ही कंडीशन फेल हो जाएगी, राइट। और सीधा उसके बाद हम कर देंगे रिटर्न m_instance, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सिंगलटन क्लास को थ्रेड सेफ बना सकते हैं। थैंक यू।